वीडियो देखने के बाद इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। लिंक आपको इस तरह से दिखाई देगी। जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे तो इस तरह से आपको वहां लिंक मिलेगी। इस लिंक के ऊपर इस तरह से लिखा हुआ भी है, अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। अब कक्षा पहली के बच्चे तो लिंक नहीं भर सकते, तो उनके माता पिता या उनके पालक या उनके शिक्षक जो भी उनके साथ रहें वह इस लिंक को भरने का प्रयास करें। यह लिंक बहुत आसान है। इसमें कुछ बहुत ही सरल से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यथासंभव इस लिंक में अपने अभिप्राय को व्यक्त करें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज सभी विद्यार्थियों के लिए शाला में प्रत्यक्ष शिक्षा लेना मुश्किल हो रहा है। इस मुश्किल घड़ी में बृहन मुंबई महानगर पालिका ने एक सराहनीय कदम उठाया है और YouTube चैनल की शुरुआत की है। अपने इस YouTube चैनल के अंतर्गत हम शिक्षक आपके समक्ष अपने अपने विषय से संबंधित वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आज मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास से उपस्थित हूँ अपना एक विषय और अपना एक घटक लेकर। तो चलें अपने विषय की ओर। नवीन शैक्षणिक वर्ष के पहले दिन मैं आपके वर्चुअल मार्गदर्शक पूर्णिमा पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सुस्वागतम। मैं हूं आपकी वर्चुअल मार्गदर्शक पूर्णिमा पांडे, दस्तूरवाड़ी, दादर, मुंबई से। पहली कक्षा हिंदी बाल भारती। स्लाइड पर कुछ झंडे लहरा रहे हैं। एक तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा और दूसरा तो हमें एक सामान्य झंडा दिखाई दे रहा है। पृष्ठ क्रमांक 28 और पाठ का नाम भी है झंडा। चित्रवाचन। हमारे पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? चित्रवाचन। आपकी पुस्तक में जो चित्र दिया गया है उसको ध्यान से देखो, उसका वाचन करो और पूछे गए मुद्दों को बताओ। अब हमारी ये बिल्लू सोच रही है कि चित्रवाचन में मुझे क्या करना है। देखो, समझो और बताओ। आपको दिया गया चित्र ध्यान से देखना है, उसको समझना है और उसके बारे में बात करनी है, उसके बारे में बताना है आपको। तो बच्चों, ये है चित्र। इस चित्र को ध्यान से देखो। चित्र में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। चित्र को आपने देख लिया है। अब इस चित्र को ध्यान से देखो। क्या क्या देख रहे हैं हम इस चित्र में? तो इस चित्र में हमें एक यहाँ झंडा दिखाई दे रहा है। कुछ लोग झंडे को सलामी दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ एक घर जैसा बना हुआ है। घर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। कुछ पेड़ हैं और बहुत सारी चीजें हैं। तो चलो देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो चलो अब देखते हैं कि तुमने इन चित्रों में क्या क्या देखा है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ चित्रकारी बनी हुई है, कुछ डिजाइन्स बनी है और इनमें बहुत सुंदर सुंदर रंग भरे हुए हैं। ये है रंगोली। हमारे देश में
अलग अलग त्योहारों पर, घर में किसी मांगलिक अवसर पर, यानी किसी की शादी विवाह हो, जनेऊ हो, मुंडन हो, नामकरण संस्कार हो, ऐसे मांगलिक अवसरों पर, शुभ अवसरों पर रंगोली बनाने की परंपरा है। हमारे राष्ट्रीय त्योहारों पर 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, शिक्षक दिवस, ऐसे अनेक राष्ट्रीय दिवसों पर हम रंगोली बनाते हैं। तो ये रंगोली है, यहां पर हम देख रहे हैं। और इस चित्र में हम क्या देख रहे हैं, यहां पर हमने एक झंडा देखा, ये झंडा है, झंडा सफेद रंग का है ये। इसके अलावा हमने इस चित्र में और क्या देखा, हाँ, यहां पर बहुत सारी पताकाएं लगी हुई हैं, यहां पर पताका, रंगीन पताकाएं यहां लगी हैं, इस तरफ लगी हुई हैं, यहां नीचे लगी हैं, यहां पर भी मुख्य द्वार पर भी पताका लगी हुई है। तो पताकाओं से इस परिसर को सजाया गया है। हम सजावट के लिए पताकाओं का इस्तेमाल करते हैं, कागज की रंग बिरंगी पताका। इसके अलावा हम क्या देख रहे हैं, हमने देखे यहां पर कुछ बच्चे हैं, स्कूल के यूनिफॉर्म में है, स्कूल गणवेश में है। तो ये विद्यार्थी, ये उनके शिक्षक, पुरुष शिक्षक, और ये उनके शिक्षिकाएं। तो विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षिकाएं यहां पर झंडे को सलामी दे रहे हैं। और यहां पर कुछ वृद्ध महिलाएं हैं, कुछ वृद्ध पुरुष हैं। इसके अलावा हम एक व्यक्ति को देख रहे हैं जो व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं। ये पुरुष जो है व्हील चेयर पर बैठे हैं, ये इनके पैरों में कुछ समस्या है, प्रॉब्लम है, और यह खड़े नहीं हो सकते। इन्हें हम कहते हैं दिव्यांग। तो हम एक दिव्यांग व्यक्ति को यहां पर देख रहे हैं, जो पैरों से चलने में असमर्थ है, पैरों से नहीं चल सक रहे हैं। तो इनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है, दिव्यांग व्यक्ति। अब यहां पर हम देख रहे हैं इस चित्र में, और हमने पताकाएं देखी, और हम यहां पर पेड़ देख रहे हैं। यहां पर बहुत सारे पेड़ हैं इस परिसर में। देखो, यहां पेड़ है, यहां इस घर के पीछे हमें पेड़ दिखाई दे रहा है, यहां भी पेड़ दिखाई दे रहा है, यहां पर भी पीछे हमें एक पेड़ दिखाई दे रहा है, यहां बहुत दूर पहाड़ी के पास एक छोटा सा पेड़ दिखाई दे रहा है। ये पेड़ छोटा नहीं है, लेकिन दूर है, इसलिए हमें छोटा दिखाई दे रहा है। तो क्या है ये पेड़? कितने पेड़ है, अभी यदि आप चाहो तो गिन सकते हो इसको। कितने पेड़ हैं? तो हम गिनेंगे तो 1 2 3 4, यहां पीछे भी एक पेड़ दिखाई दे रहा है 5, ये बड़ा पेड़ 6, ये 7, ये 8, और ये एक पेड़ पीछे यहां पर है 9। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 9 पेड़ जो है चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और क्या है इस चित्र में? ओ, यहाँ पर हमें 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। इन्हें पहचाना आपने? ये हमको अपने पहले पाठ में मिले थे, आनंद और खुशी। ये दोनों बच्चे भी यहाँ आए हुए हैं। और जहां पर आए हैं वो कौन सी जगह है? वो जगह का नाम है बसेरा। यह एक वृद्धाश्रम है जहां पर वृद्ध लोग रहते हैं, इसका नाम है बसेरा। तो इस तरह से हमने इस चित्र में क्या क्या देखा? हमने इस चित्र में रंगोली देखी, झंडा देखा, पताका देखी, और पेड़ देखे। बहुत सारे पेड़ हैं, 9 पेड़ हमने गिने थे ना, 9 पेड़ हमने देखे। शिक्षक, शिक्षिकाएं और विद्यार्थी, एक दिव्यांग व्यक्ति, आनंद और खुशी, और इसके अलावा इस बसेरा में रहने वाली वृद्ध महिलाएं, वृद्ध पुरुष, और यह बसेरा के मैनेजर। तो इतने सारे लोग हमने इस चित्र में देखे। और इस वृद्धाश्रम का नाम क्या है? बसेरा। तो हम सभी ने ध्यान से ये चित्र देखा। और यदि इस चित्र में आपको लग रहा है कि बहुत कुछ चीजें और भी हैं जो हमें बतानी चाहिए, तो क्या क्या वो चीजें हो सकती हैं? चलो अब उस पर चर्चा करते हैं कि अभी तक जिन वस्तुओं का हमने इसमें नाम नहीं लिया, अब आप लोग सोचिए
और अगले चित्र में हम देखते हैं कि यहाँ क्या क्या छूट गया है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या छूट गया था। आप लोगों को भी समझ में आ गया है कि हमने कौन सी चीजें छोड़ दी थी। तो सबसे पहले आकाश में उड़ने वाले पक्षी, इसके बाद घरों में ये बसेरा में बनी हुई खिड़कियां, बसेरा में बना हुआ दरवाजा और बसेरा के छत पर लगा हुआ खपरेल। ये है ना बसेरा की छत पर लगा है ना, ये इसे खपरेल कहते हैं। और इसी तरह से बसेरा के जो बगल में घर बना हुआ है उसकी छत पर भी खपरेल है। यहां पर भी हम देखो बसेरा के मुख्य द्वार पे और खिड़कियां, बड़ी खिड़कियां हैं। ये छोटी छोटी खिड़कियां हैं, ये बड़ी खिड़कियां हैं। इस घर में भी एक खिड़की यहां बनी हुई है। तो ये और भी चीजें थी जो इस चित्र में हमें दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा आपको और भी कुछ दिखाई दे रहा है तो आप वो भी देख सकते हैं। चित्रों में जो विद्यार्थियों ने अपने यूनिफॉर्म पहना है, स्कूल का गणवेश पहना है, उसका रंग क्या है, वो रंग हम देख रहे हैं, नीले रंग का है। आनंद की शर्ट हल्के हरे रंग की है, उसका पैंट नीले रंग का है। खुशी की जो टी शर्ट है वो पीले रंग की है और उसका पैंट नीले रंग का है। ये जो हमारी शिक्षिकाएं हैं उनकी साड़ी सफेद रंग की है। ये वृद्ध महिला की साड़ी जो है हल्के केसरी रंग की साड़ी है। पेड़ों का रंग हरा है ना। खिड़कियों पर ये लगे हुए पर्दे जो है नीले हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हमें और भी इस चित्र में दिखाई दे रही हैं। आप लोग ध्यान से इन चित्रों को देखो और जितनी अधिक से अधिक चीजें आप देख सकते हो उनके बारे में बताओ। तो इस तरह से हमने इस चित्र में रंगोली देखी, पेड़ देखे, पताकाएं देखी, पेड़, शिक्षक शिक्षिकाएं और विद्यार्थी इन्हें देखा, दिव्यांग व्यक्ति को देखा, आनंद और खुशी को देखा, वृद्ध महिलाओं को देखा, यहां बनी हुई खिड़कियां देखी, बसेरा नाम देखा, बसेरा की छत पर लगे हुए खपरेल को देखा। तो इस तरह से हमने बहुत सारी चीजें देखी। और क्या, हाँ, आकाश में उड़ते हुए पंछी भी तो देखे। वेरी गुड। तो हमने कौन कौन से शब्द पढ़े? आपने पढ़े, देखे, सुने। रंगोली, झंडा, पताका, पेड़, दिव्यांग, आनंद और खुशी, विद्यार्थी और शिक्षक, बसेरा। और इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द हैं ना जो हमने इसमें सुने। यस, कौन कौन से शब्द हैं वो देखते हैं। तो हमने और कुछ शब्द देखे। दरवाजा, पंछी, खिड़की और खपरेल। और क्या देखा? वृद्ध, स्त्री, पुरुष और विद्यार्थी और शिक्षक शिक्षिकाएं। तो बहुत सारे हमने नए शब्द भी इसमें सुने। अब आपका काम दूसरा शुरू हो गया है, श्रवण का। अभी तक आप चित्र वाचन कर रहे थे, चित्र देख रहे थे और उसके बारे में बता रहे थे। अब आपको क्या करना है? सुनना है और दोहराना है। सुनो और दोहराओ। मैं जो कुछ भी कह रही हूं उसे आप ध्यान से सुनो और उसके बाद दोहराओ। दिरांग, दिरांग, कड़क, इडली, इडली, मंगरू, मंगरू, कड़ाही, कड़ाही,
झुंड, झुंड, जोड़, महिलाएं, महिलाएं, सलामी, वृद्ध, अंडा, वृक्ष, वृक्ष, साड़ी, झंडा, बैसाखी, चबूतरा, चबूतरा, सुअंब, सुअंब, प्रातः, प्रातः, झरना, झरना, आंगन, आंगन, दिव्यांग, दिव्यांग, पुरुष, पुरुष। अब यहां पर हम वाक्य सुनेंगे ध्यान से और वाक्य दोहराएंगे। अभी तक आप शब्द सुन रहे थे, अब हम वाक्य पर आते हैं। आनंद और खुशी वृद्धाश्रम गए हैं। फिर से सुनो ध्यान से। आनंद और खुशी वृद्धाश्रम गए हैं। वृद्धाश्रम बड़ा शब्द है, तो इसको ध्यान से सुनो और ध्यान से बोलो। आनंद और खुशी वृद्धाश्रम गए हैं। वेरी गुड, आप लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा प्रयास है। फिर से सुनो। वृद्धाश्रम में वृद्ध लोग ही रहते हैं। वृद्धाश्रम में वृद्ध लोग ही रहते हैं। वृद्धाश्रम पताकाओं से सजा है। वृद्धाश्रम पताकाओं से सजा है। इसमें जो शब्द है वृद्धाश्रम, थोड़ा बड़ा शब्द है, आपको बोलने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, लेकिन हम यदि बार बार बोलेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, तो आप आसानी से ऐसे बड़े शब्द भी बोल पाओगे। एक बार फिर से बोलें। आनंद और खुशी वृद्धाश्रम गए हैं। वृद्धाश्रम में वृद्ध लोग ही रहते हैं। वृद्धाश्रम पताकाओं से सजा है। वृद्धाश्रम, वृद्धाश्रम। विद्यार्थी और शिक्षक भी आए हैं। विद्यार्थी और शिक्षक भी आए हैं। सभी झंडे को सलामी दे रहे हैं। सभी झंडे को सलामी दे रहे हैं। अगला वाक्य है, फूलों से रंगोली बनाई गई है। फूलों से रंगोली बनाई गई है। ध्यान से सुनो। फूलों से रंगोली बनाई गई है। ध्वजारोहण का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। ध्वजारोहण बड़ा शब्द है और नया शब्द है, ध्यान से सुनो। ध्वजारोहण, ध्वजारोहण का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। ध्वजारोहण का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। ध्वजारोहण में दिव्यांग भी शामिल हैं। अभी ध्यान देना, यहां पे ह पे एक छोटी सी बिंदी लगी है, जिसे कहते हैं अनुस्वार, तो इसका उच्चारण भी होना चाहिए। ध्वजारोहण में दिव्यांग भी शामिल हैं। वृद्धाश्रम का परिसर सुंदर है। वृद्धाश्रम का परिसर सुंदर है। तो इसमें दो तीन शब्द हैं, बड़े शब्द, नए शब्द, ध्वजारोहण, दिव्यांग और वृद्धाश्रम। ध्वजारोहण, दिव्यांग, वृद्धाश्रम। आप जब बार बार बोलने का अभ्यास करोगे तो कठिन से कठिन शब्द भी आपके लिए सरल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने बहुत सारे शब्द नए सुने, उनको दोहराया, चित्र को देखा, चित्र का वाचन किया। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अरे वाह, टेक केयर।
अपना ध्यान रखो। कैसे अपना ध्यान रखोगे? घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना है। चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े बच्चे हों, चाहे आपके पापा मम्मी हों, जो भी घर से बाहर निकले तो उन्हें अपना मास्क पहनना है। और बाहर से आने पर अपने हाथ साबुन से जरूर धोने हैं। तो सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे तो सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। आपने यह वीडियो ध्यान से देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस वीडियो का घटक जो है वह निश्चित समझ में आया होगा। इस घटक को अधिकाधिक गहराई से समझने के लिए इस वीडियो को बारंबार देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अपेक्षित है। अब मैं आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो में, एक नया विषय लेकर, एक नया घटक लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।